हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत सारे मिथ चलते हैं, बहुत सारे लोग इस प्रिपरेशन को बहुत टफ मानते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। उनको लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल हुआ है, ये मंगल से मार्शियन आते हैं वो इसे क्रैक करते हैं, आम जनता इसे क्रैक नहीं कर सकती। तो आइए आज हम समझते हैं यूपीएससी के कितने मिथ चल रहे हैं जो बच्चों को भ्रमित करते हैं। इन मिथों से हम बचते हैं और इनको दूर करते हैं। तो आइए समझते हैं। यूपीएससी निकालना एक सेट टारगेट है, फर्म डिटर्मिनेशन है। सही पाथ पे अगर आप चलते हैं, सही तरीके से अपने पेपर को देने की कोशिश करते हैं तो 110% आपका पेपर पहले अटेम्प्ट में निकल जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा टफ समझने की आपको गलती नहीं कर दी। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले तुरंत यूपीएससी जो होता है, नॉलेज, एनालिटिकल स्किल्स, इन सब पे ही डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मेरिट में जो बच्चे हैं वही इसमें जाएंगे। रियल एग्जाम्पल अलग है। जैसे आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आदित्य श्रीवास्तव और अमिनेश प्रधान डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड था, तब भी इनका एग्जाम निकला। जैसे आदित्य श्रीवास्तव सीएमएस से पढ़े हुए थे, बेसिक एजुकेशन लेने के बाद इन्होंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। सीएमएस एक एलिट स्कूल बिल्कुल माना जाता है लखनऊ में, बट उसको छोड़ के उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा एलिट कॉलेज से नहीं, कि आईआईटी गए हों, आईएम गए हों, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स गए हों। देखिए, एलिट कॉलेज में बच्चा जो जाता है, आप एक बेसिक डिफरेंस समझिए। ये क्रीम लेयर है, इसके नीचे की लेयर है। जो क्रीम लेयर है वो आईआईटी, साइंटिस्ट, डॉक्टर, अमेरिका यहाँ भाग गया। उसके नीचे एक लेयर बची जो हम जैसे लोगों की होती है, जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं। मतलब उनका परसेंटेज अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उनके सपने यूपीएससी होते हैं। तो एक बेहतर कॉलेज आपको यूपीएससी नहीं क्रैक करा सकता, बेहतर स्ट्रेटजी आपको यूपीएससी क्रैक कराती है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। बेहतर स्ट्रेटजी अगर आप बना के प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी कॉलेज पढ़ाओ, आपने प्राइवेट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, तब भी आप अपना यूपीएससी निकाल सकते हैं। इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप अगर बेहतर फोकस करेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब कई चीज़ क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि बेहतर कोचिंग चले जाओ, बेहतर एकेडमी चले जाओ, बेहतर बुक्स ले लो। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर होता है। जहाँ बहुत भीड़ जाती है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच में तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे भीड़ बहुत है, आपको फ़ायदा ज़रूर देगी। जैसे लोग कहते हैं कि XYZ कोचिंग जाऊँगा, वहाँ पर मैं 1,65,000 1,70,000 जमा करूँगा। मैं किसी एकेडमी का नाम लेके उसे बदनाम नहीं करता, बट सिंपल सी चीज़ है। आप ये बताइए, जो IAS टॉपर्स बन रहे हैं, उन्होंने 2016 में उस पर्टिकुलर कोचिंग से तैयारी की, 2025 में एग्ज़ाम क्यों निकाला? अगर उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती तो उन्हें 10 साल लग गया इस चीज़ को समझने में कि उन्हें क्या पढ़ना है। तो एकेडमी ने उनके लिए क्या किया? बेटा, यहाँ पे क्वालिटी का मतलब है, आप एक बुक लीजिए, उसे बार बार पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कॉन्सेप्चुअल बेसिस अपना बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, रट्टाफिकेशन बढ़ाइए, तरीके बढ़ाइए। एकेडमीज रोल प्ले करती हैं, बट क्वालिटी आपके लिए क्वांटिटी से ज़्यादा जरूरी है। एक एकेडमी आपको 10 बच्चों की भीड़ में पढ़ाएगी, हो सकता है उसकी क्वालिटी बेहतर हो, उस क्वांटिटी में जाके आपको ट्रस्ट मिल जाए। अब सेल्फ स्टडीज़ करनी चाहिए कि कोचिंग जाना चाहिए, बहुत बड़ा मिथ है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोचिंग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सेल्फ स्टडी से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुके हैं, उन्होंने सिलेक्शन दिया, सक्सेसफुल हुए। बट क्या सच है? नहीं। उनको कोई ना कोई ऐसा मेंटोर मिला जो यूपीएससी की तैयारी कर चुका था, उसे प्रीवियस एक्सपीरियंस था। अगर आपके पास कोई ऐसा मेंटोर है जो आईएएस की तैयारी कर चुका है, जैसे मैं हूँ, अगर कल को मेरी बच्ची या मेरे किसी दोस्त को प्रिपरेशन करनी हो, मेरा बहुत खास है, तो मैं उसे कोचिंग नहीं भेजूँगा। मैं उसे पर्सनली गाइड कर सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मुझे पता है यूपीएससी क्या है, तो मैं उसे कोचिंग क्यों भेजूं। बट अगर आपके घर पे किसी को यूपीएससी की नॉलेज ही नहीं है, आपकी मेंस की कॉपी इवेलुएट नहीं कर सकता, आपको राइट नोट्स बनाने का तरीका नहीं बता सकता, आपको टेस्ट सीरीज नहीं दे सकता, आपको बेहतर अप्रोच में नहीं ला सकता, तो आपको एक राइट मेंटोर ढूंढना पड़ेगा, राइट कोचिंग ढूंढनी पड़ेगी जो आपको सपोर्ट करे। मैं फिर कहूँगा, भीड़ चाल में भीड़ की तरफ भागने से बेहतर है आप शेर की तरह अकेले दौड़ें। जरूरी नहीं है जहां पर सारी दुनिया जा रही है वो कोचिंग अच्छी होगी। अगर बेटा ऐसा होता तो दिल्ली में नंबर ऑफ सिलेक्शन से ज़्यादा नंबर ऑफ रिजेक्शन ना होते। आप दिल्ली जाइए, भीड़ में जाइए, पूछिए आईएएस की तैयारी कितने सालों से कर लो। कोई कहेगा मैं 10 साल से कर रहा हूँ, कोई कहेगा मैं 15 साल से कर रहा हूँ, कोई कहेगा मैं 6 साल से कर रहा हूँ। 24 महीने में जो तैयारी खत्म होकर आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, आपको 6 से 8 साल क्यों लग रहे हैं, ये चीज़ समझने की आपको ज़रूरत है। इसके बाद मेमोराइजेशन की है कि नहीं। पहली चीज, रट्टाफिकेशन आपका यूपीएससी नहीं निकालती। रट्टाफिकेशन कभी आपको यूपीएससी निकालने में सपोर्ट नहीं करती। यूपीएससी आप कैसे निकाल सकते हैं? यूपीएससी निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें क्लियर करनी है। पहली, रट्टाफिकेशन की जगह कॉन्सेप्ट समझिए, फैक्ट्स को समराइज करिए, माइंड मैप्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, उनको रटने की कोशिश करिए। आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, वरना आपको दिक्कत जरूर होगी। स्मार्ट टेक्निक्स, क्रिटिकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपको एग्जाम निकालने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं। अब लैंग्वेज ऑप्शन। कई लोग कहते हैं कि भाई जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो यूपीएससी नहीं निकाल सकता।
हिंदी मीडियम का बच्चा यूपीएससी क्यों नहीं निकाल सकता? यूपीएससी ने कहाँ लैंग्वेज में इंग्लिश को मैंडेशन माना है? जिस बच्चे कहते हैं ना इंग्लिश अच्छी होगी तो ही एग्जाम निकलेगा, नहीं भाई, इंग्लिश बेसिक अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी हो ना हो काउंट नहीं करता। आप जिस लैंग्वेज में पेपर दे रहे हो उस लैंग्वेज में आपको लिखने की स्पीड अच्छी कर दीजिए, आपका पेपर निकल जाएगा। ये हिंदी मीडियम अच्छा है, इंग्लिश मीडियम अच्छा है, पंजाबी मीडियम अच्छा है, उर्दू मीडियम अच्छा है, गुजराती अच्छा है, मराठी अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी उसी मीडियम के औकात पे रहते हैं जिस मीडियम में हर बच्चा है। हाँ, उनको राइटिंग स्किल्स सही करने का मौका ज़्यादा मिल जाता है बस। रीजनल लैंग्वेज उनको भी पास करनी होती है मेंस में, सिर्फ इंग्लिश पास करके तो एग्जाम नहीं निकलेगा ना। तो अपनी रीजनल लैंग्वेज को मजबूत करिए, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करिए। इस मिथ को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी लैंग्वेज एक बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आपकी स्पीड बैरियर है। आप खुद एक बैरियर बन के बैठे हैं, आप अपनी चीज़ों को बदलना नहीं चाह रहे। आप हिंदी में रटिए, उर्दू में रटिए, पंजाबी में रटिए, मलयालम में रटिए, गुजराती में रटिए, मराठी में रटिए, फ़र्क नहीं पड़ता। आप पेपर उसी लैंग्वेज में लिखिए, फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंटरव्यू अपनी लैंग्वेज में दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपकी प्रैक्टिस, आपके अप्रोच, आपके माइंडसेट से। जो करेक्ट माइंडसेट कहता है बिना भाषीय ज्ञान के, अंग्रेजी के ज्ञान के बिना, अंग्रेजी के बेसिक ज्ञान के साथ आप यूपीएससी निकाल सकते हैं। आपको फ्लुएंट होने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद यूपीएससी प्रिपरेशन में फुल टाइम कमिटमेंट चाहिए। भाई फुल टाइम कमिटमेंट क्या होता है? मतलब पूरी ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ नहाए धोएं, फ्रेश हों, खाना खाएं, बैठ जाएं पढ़ने? नहीं भाई, आप कमिटमेंट दीजिए, लोगों के साथ घूमिए, सब कुछ करिए, पढ़ाई लिखाई साथ में करिए। एक सिस्टमेटिक अप्रोच बनाइए कि मैं 2 घंटे अभी पढ़ूंगा, आधे घंटे ब्रेक लूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, फिर आधे घंटे ब्रेक लूंगा, संडे में मूवी जाऊंगा। आप जो मन करे करिए, बट जो अपने अप्रोच बनाए वो पूरा करिए। मान लीजिए आपने रोज 6 घंटे पढ़ने का टारगेट पूरा किया, किसी दिन आप फ्रेंड्स के साथ चले गए, उस दिन आपने 3 घंटे पढ़ा, तो 3 दिन 1-1 घंटा एक्स्ट्रा कर दीजिए। आप पे प्रेशर भी नहीं पड़ा, आपका टारगेट भी पूरा हो गया। आपको राइट स्ट्रेटजी, राइट अप्रोच बना के चलना पड़ेगा अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर क्या है, आपको पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करना है। भाई एक चीज़ बताएं, यहाँ से अगर डिप्रेस रहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। आपके पास एक गर्लफ्रेंड थी, आपने छोड़ दी, अब मेंटल स्ट्रेस आ गया ना, वो किसके साथ घूम रही है, कहाँ जा रही है, क्या मेरी लाइफ में रहेगी नहीं रहेगी। आप मेंटल इतना परेशान हो, इससे बेहतर उससे आधे घंटे बात कर लो, बाबू कुच्चू पुच्चू लब्बू बेटा कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेंटली पीसफुल हो जाओगे, आप बेहतर पढ़ पाओगे। इसके बाद फोकस बढ़ेगा। अगर आप एक सस्टेनेबिलिटी पे, आपकी फैमिली के रिलेशन आपके साथ अच्छे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके फ्रेंड सर्कल अच्छे हैं, सोसाइटी अच्छी है, आप बैलेंस अप्रोच में रहोगे, आप मेंटली पीसफुल रहोगे तो आपका सिलेक्शन ऑन टाइम होगा विदाउट एनी प्रेशर। तो रिश्ते छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट ही निकालते हैं। एक बात बताओ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बस यही है क्या? साइंस क्यों आती है फिर? मैथ्स रीजनिंग का पेपर क्यों आता है फिर? आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, जो 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़ पढ़ता है वो आईएएस निकालता है। आईआईएम और डॉक्टर्स ने भी आईएएस निकाला और सक्सेसफुली निकाला है और बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ निकाला है। तो ये ह्यूमैनिटीज़ वाले को एज मिलती है, छोड़ दीजिए। जिस दिन आप पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जीएस के सारे सब्जेक्ट को मगअप करना है, कॉन्सेप्ट समझने, रट्टाफिकेशन करना है और लिख के देखना है। किसी भी स्ट्रीम के बच्चों आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ वालों को भी नहीं आता। मान लीजिए मैंने 12th किया हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स, व्हाट अबाउट आईआर, व्हाट अबाउट साइंस टेक, व्हाट अबाउट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना। तो कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं आती होगी, इन सबको भी तो मुझे कवर अप करना पड़ेगा। ठीक, तो ह्यूमैनिटीज़, साइंस और इसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसके बाद यूपीएससी में सक्सेस के लिए बैलेंस प्रिपरेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, है ना। आपको मिथ दूर करने, एक बैलेंस प्रिपरेशन में रहना है, फोकस रहना है, अपनी चीज़ों को छोटे छोटे सेट गोल टारगेट्स बना के उनको फुलफिल करना है। अगर आप उसको करते हैं आपको 110% हेल्प मिलेगी। अगर आप उसको नहीं करते आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी। अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 16, 18, 20 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली 6 से 8 घंटे कंसिस्टेंटली 2 साल पढ़ते हैं, 1 साल पढ़ते हैं, 1.5 साल पढ़ते हैं, अगर आपके पास 14 महीने हैं, 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है। अगर आप 2 साल दे रहे हैं, 6 से 8 घंटे भी डेली आप सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ेंगे, सपना आपका आईएएस का पूरा होगा। क्योंकि इसके लिए टाइम के साथ सिस्टम, डिसिप्लिन, फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए।